आरयूएचएस पैरामेडिकल एडमिशन 2026 क्या CUET एग्जाम होगा या नहीं? एडमिशन के लिए क्या नीट अनिवार्य है? नई गाइडलाइंस क्या जारी हुई है? संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको पैरामेडिकल की हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। विशेष वीडियो में बात करने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की तरफ से जो CUET का एग्जाम आयोजित करवाया गया है। पहली बार हुआ है कि आपके कॉमन एंट्रेंस ये आयोजित करवाया गया है सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो नए साल पे जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके मन में भी ये डाउट्स है कि सर ये एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्या अब की बार नीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे ओनली पैरामेडिकल फील्ड की। तो देखिए नीट होगा या नहीं, तो इसके लिए जितनी भी अपडेट होगी, जो भी आगे का अपडेट रहेगा पैरामेडिकल के रिगार्डिंग, वो सारे नोटिफिकेशन आपको हमारी इस टेलीग्राम पे मिलेंगे। कोई भी आपका डाउट्स हो पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप अवश्य कॉल करें। आपका जो भी क्यूरी डाउट्स होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अब बात आ जाती है 2026 में जो भी राजस्थान में आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के द्वारा पैरामेडिकल में एडमिशन करवाए जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आरयूएचएस एडमिशन करवाता है। देखिए BRT के अंदर करवाता है बैचलर रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा BMLT, इसके अलावा बी ऑप्थेल्मिक। 3 तरह के कोर्सेज तो ये हो गए। इसके अलावा आता है आपके BPT यानी फिजियोथेरेपी के अंदर आपके एडमिशन होता है। इनके लिए जो नई गाइडलाइंस है वो जारी हो चुकी है। आगे बात करेंगे नई गाइडलाइंस क्या है। अब आगे बात कर लेते हैं कि CUET एग्ज़ाम 2026, ये जो CUET का एग्ज़ाम हुआ था पहले, देखिए मैं अगर बात करूँ फार्मेसी, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, सभी के लिए अलग अलग आरयूएचएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था जो भी आपके प्रवेश परीक्षा है। लेकिन 2025-26 के अंदर एक नया मोड़ आया, यहाँ पे नीट लागू कर दिया गया। फिर ये मुद्दा उठा और उसके बाद में जो आपका एक कॉमन एंट्रेंस आयोजित करवाया गया जिसे ही CUET यानी कॉमन यूजी एंट्रेंस टेस्ट, यही इसके द्वारा ही जो आपकी सारी एडमिशन प्रक्रिया है, जितने भी कोर्सेज आरयूएचएस से करवाता है यूजी के, उनमें इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपके एडमिशन प्रक्रिया हुई। लेकिन आरयूएचएस ने भी आपके नोटिफिकेशन जारी कर रखा है 2026-27 से जो भी कोर्सेज आरयूएचएस करवाता है यूजी के अंडर, यानी जो भी यूजी के अंडर आते हैं 12th पास आउट के बाद जिनमें आपका एडमिशन होता है, सभी के लिए नीट का नोटिफिकेशन आरयूएचएस ने पहले से जारी कर रखा है। लेकिन आपका डाउट रहता है कि अब सर पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए नीट जरूरी होगा या नहीं, क्या फिर से मुद्दा उठेगा और फिर से नीट को हटा दिया जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको जाना होगा NCAHP, नेशनल कमीशन अलाइड एंड प्रोफेशन का गठन हो चुका है। यानी जो हमारे पैरामेडिकल के साथी है वो अब अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के नाम से जाने जाते हैं। अलाइड एंड हेल्थ केयर क्यों? क्योंकि आपके नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर का गठन किया जा चुका है। एक्ट 2021 पूर्णतः लागू हो चुका है और उसके मुताबिक मैं अगर आरयूएचएस की नहीं, सारे स्टेट की बात करूं, जितने भी स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर आपके कोई भी अलग से जो स्टेट काउंसिल के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, तो एडमिशन के लिए नीट होगा या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एडमिशन के लिए नीट, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो देखिए 60% पॉसिबिलिटी है कि आपके नीट ही होगा। अब 40% मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, 40% मुद्दा उठ जाए और आरयूएचएस फिर से इसको नीट से अलग कर ले, बाकी ऐसा होने वाला नहीं है। ये 40% 60-40 का रेशियो मैंने स्टूडेंट्स के मुताबिक बताया है। लेकिन मैं अब आपको नई गाइडलाइंस से रूबरू कराने जा रहा हूं। अगर नई गाइडलाइंस की बात करें तो उसके मुताबिक 100% ही नीट से ही एडमिशन होगा। तो क्या सर मुझे नीट पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर नहीं, वो भी मैं बात आपको बताने वाला हूं। तो देखिए ये नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, ये जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पैरामेडिकल के कोर्स चलते हैं, उनके लिए इससे जो भी अलाइड हेल्थ केयर ये NCAHP का गठन हो चुका है और
इसकी अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं तो इसकी गाइडलाइंस के मुताबिक जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य है या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के लिए जितने भी पैरामेडिकल में एडमिशन होते हैं अलग अलग कोर्सेज में, सभी के लिए नीट लागू कर दिया गया है। इसके अगर मैं करिकुलम की बात करूं तो विभिन्न 13 तरह के कोर्सेज हैं जिनके लिए इसके करिकुलम भी जारी है। आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस, मेडिकल रेडियोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, तो यहाँ पे ये 13 करिकुलम जारी हो चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी इसके करिकुलम है जो जारी होने वाले हैं। तो अगर मैं नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात करूं तो आपके 100% जो RUHS राजस्थान में आयोजित करवाता है पैरामेडिकल का एग्जाम, उसके लिए जो आपका है नीट होगा। अब यहाँ पे ये 40-60 का रेशियो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बताया है। यहाँ पे मैंने फार्मेसी या फिर जो आपका BSc नर्सिंग का एग्जाम लगता है उसकी मैंने यहाँ पे बात नहीं की है। यहाँ पे मैंने बात की है ओनली ये कोर्सेज पैरामेडिकल के BRT, BMLT, BOP, तो इसके अलावा BPT। अगर नीट नहीं हुआ तो हो सकता है उन कोर्सेज में नहीं हो, बाकी इन कोर्सेज के लिए जो NCAHP की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 100% आपका नीट ही होगा, क्योंकि RUHS राजस्थान एक अलग से जो राज्य नहीं होगा कि नीट नहीं करवाएगा। ये देखिए नेशनल कमीशन, अब जो आपका नीट एग्जाम है इसमें जो NCAHP की नई गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आपको ओनली नीट का एग्जाम देना जरूरी है। यह नहीं कि आपके इतने मार्क्स आए, ये अगर NCAHP की गाइडलाइंस की बात करें तो आप नीट का एग्जाम दीजिए, आपके पास फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट का, उसके बाद में जो भी आपका रिजल्ट आता है वो होना चाहिए। यहाँ पे इसने मार्क्स नहीं बताए NCAHP की जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है, ओनली आप नीट का एग्जाम दिए हुए होने चाहिए तो आप पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो भी नई गाइडलाइंस आएगी RUHS के मुताबिक भी आगे, तो हम उसकी भी बात करते रहेंगे। बाकी देख सकते हैं आप जो NCAHP के मुताबिक आपका पैरामेडिकल कोर्सेज में नीट का एग्जाम अनिवार्य हो चुका है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।